बांग्लादेश की न्यू रूलर मोहम्मद यूनुस ने कॉल किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। और ये राब्ता कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि ये पहला कांटेक्ट है बांग्लादेश की नई इंटरम गवर्नमेंट का किसी और कंट्री के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। ये फोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने फोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। देखिए, इस वक्त बांग्लादेश की तरफ से बिल्कुल कोई किसी किस्म की पेशकदमी नहीं होगी प्रो पाकिस्तान। इस वक्त आपने बयान सुन लिया है जो नए इंटरिम एडवाइज़र हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ही समझे आप। अच्छा साहब, बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में आप बांग्लादेश की ओवरऑल सूरत पर क्या तबसरा करेंगे? मुसलमानों जैसे नाम रखने या उन जैसी हरकतें करने से इंसान बिल्कुल मुसलमान नहीं होता। सो ये सारी की सारी जो चीज़ है, ये इट विल फोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? इस वक्त हिंदुस्तान की साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश में जो बंगाली हैं, जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है, या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है, और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और उन्होंने यही कहा है कि हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं। हम फ़ौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज एट द मोमेंट। इट मीन्स नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफ़र करो। ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का ख़तरा ना हो। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है, वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज़ मौजूद हैं, इंडिया उनके बारे में बात करेगा। शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने एडवाइज़ किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइज़ किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए, जिस मुल्क की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वाज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इजंट इट एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर? एंड आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की, वो जैसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। सो ये सारी की सारी जो चीज़ है, ये इट विल फोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता, और इंडिया विल बी मोर सिक्योर, मोर ओपन, मोर कॉन्फिडेंट इन केस बांग्लादेश उसके साथ अटैच रहता है। ये बात हम पहले ही आपको बता चुके थे कि भारत से
बांग्लादेश दूर नहीं हो सकता। बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात खराब करने जो है वो नहीं सह सकता, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड टू इंडियन इकोनॉमी है, यानी वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स वहाँ दोनों कंट्रीज के बीच में हैं जिस पर डिपेंड करता है बांग्लादेश, और उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रांग ही रखना है तो चाहे वहां पर कोई भी रूलर आए, उसको भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना होंगे। और ये राब्ता कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि ये पहला बड़ा हाई लेवल कांटेक्ट है बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ, किसी और कंट्री के साथ। तो बांग्लादेश में जो पहला रूलर सब प्रोटेस्ट और एक जो कुछ हुआ, तो जिस कंट्री से उन्होंने कांटेक्ट किया है वो इंडिया है। ना सिर्फ ये कि ये वाली हुकूमत, बल्कि इस इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो हुकूमत आएगी उसको भी ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ेंगे इंडिया से, अगर वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं। इंडिया के तरफ से ये सब करने के लिए स्टेप्स हमें नजर आए, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटीज अंडर अटैक थी, जिसमें हिंदुओं के ऊपर वहां पर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए, अहमदीज के ऊपर भी अटैक्स हुए। तो माइनॉरिटीज को सेव करने के लिए भी ये डिप्लोमेसी का तरीका है, ये कामयाब डिप्लोमेसी है कि आप ऐसी सिचुएशन में देखें। एक तो ये होता है कि आप